योग में बहुत मेहनत है, इसलिए योग का ट्रायल करके देखने की, कर्म करते हुए भी बाप की याद में रहने का अटेंशन रखने की, याद में ही कल्याण है। इसलिए मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करने की, याद का चार्ट भी रखने की, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझने की। हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, वो फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। इस सच्चाई को यथार्थ समझकर, सोच समझकर बोलने की, सोच समझकर कर्म करने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा से मिला हुआ जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रीमत के आधार से चलता है। श्रीमत जीवन को श्रेष्ठ बनाती है, तो अपने इस श्रेष्ठ जीवन के द्वारा परमात्म ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। श्रेष्ठ जीवन ही प्रत्यक्ष कर सकता है कि ये परमात्म ज्ञान का परिणाम है। जो माया के अधीन नहीं होते, अर्थात जो माया प्रूफ होते हैं, वे ही श्रीमत पर सफलतापूर्वक चलते हैं और जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। हमें स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण समझना है। समझेंगे तो फिर हम माया प्रूफ बन जाएंगे, अर्थात कभी भी माया से हम हार नहीं खाएंगे, कमी कमजोरियों को यूज नहीं करेंगे। हमारा श्रेष्ठ पवित्र जीवन ही परमात्म ज्ञान, परमात्म पालना का प्रत्यक्ष प्रूफ है। कलयुग में गृहस्थ में रहते विकारों की वृत्ति से परे रहना असंभव समझा जाता है, परंतु परमात्म ज्ञान, परमात्म पालना प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने की सबसे बड़ी असंभव बात को भी संभव बना देती है। देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारे रहते हैं। अब वो दैहिक दृष्टि वृत्ति नहीं रहती, बल्कि खुद को ट्रस्टी सेवाधारी समझ, सभी को प्रभु जी की अमानत समझकर व्यवहार में आने से बंधन नहीं बनता है, बल्कि रूहानी संबंध में रहते हैं, अर्थात न्यारे रहते हैं। पुराने शरीर की आंखों से जहाँ पुरानी दुनिया की वस्तु वैभव व्यक्तियों को देखकर प्रभावित होते थे, आकर्षण विकर्षण में आते हैं तो आंखें क्रिमिनल बन जाती हैं। अभी पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए नहीं देखना है, देखने से अपवित्र बनते हैं। अब तो हमें संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना है, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहना है। प्रभाव लगाव दबाव में आना भी अपवित्रता है। यही साधन है परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का और माया प्रूफ बनने का। श्रीमत प्रमाण चलकर हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ज्ञान मार्ग सत्य मार्ग है। इस रास्ते पर चलने के लिए अटेंशन भरा पुरुषार्थ करना है। अटेंशन कम होता है तो हम सत्य से विस्मृत हो जाते हैं। अटेंशन रूपी पहरेदार को ठीक रखना है। अगर ये ठीक है तो फिर राइटियस मार्ग पर चलेंगे। राइटियस रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख के खजाने से, उसके अनुभव से संपन्न रहेंगे। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक नहीं होता है तो अतीन्द्रिय सुख के खजाने को खो देते हैं। ये सुख कल्प में एक बार ही संगम युग में मिलता है। आत्मा इसी सुख की चाहना जन्म जन्मांतर करती रहती है, परंतु उसे दैहिक रिश्तों से ये अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता है। ये जीव आत्माओं की जो चाहना है, परमपिता परमात्मा ही इस संगम युग में आकर पूरा करते हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से हमें सदा विजयी बनना है। सच्चे परमपिता परमात्मा को हमने कंपेनियन तो बनाया है, अब उन्हें कंबाइंड रूप में अनुभव करना है। स्मृति अनुभव को बार बार स्मृति में लाते हुए हमें स्मृति स्वरूप बनना है। हमें चेक करते रहना है कि कंबाइंड है या फिर कहीं बाप से किनारा तो नहीं कर लिया है। जितना कंबाइंड रूप का हम अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ही ये प्रभु से मिला ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारा भी लगेगा, मनोरंजक भी अनुभव होगा। परमात्म परिचय, परमात्म संदेश, परमात्म ज्ञान विश्व की सभी आत्माओं के लिए है।
परमात्म ज्ञान की हुई भक्ति का फल है, परंतु वैरायटी आत्माएं हैं। सभी का सृष्टि रूपी ड्रामा में आने का समय जो है अलग अलग है, संस्कार भी अलग हैं, भावनाएं भी अलग हैं, इसलिए हर कोई ज्ञान समझेगा नहीं। समय बहुत अनमोल है। अगर किसी को निश्चय नहीं है तो फिर ज्ञान देने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। निश्चय नहीं तो फिर समझेगा भी नहीं, इसलिए हर एक की नब्ज़ को देखना है। किसी को भी सबसे पहले अल्फ का अर्थात परमात्मा का निश्चय कराना है। अगर निश्चय हो जाए तब ज्ञान शेयर करना है और आगे बढ़ना है। ईश्वरीय पढ़ाई है ये। यहाँ भी पेपर होते हैं, फिर यहाँ भी मेडल्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलता है, डिग्री मिलती है। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी अगर बनना है तो फिर बाहर के विस्तार से हटकर अब अंतर्मुखता को अपनाओ। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हर राय जो है वो हमारे लिए अति कल्याणकारी है, इसलिए उनकी राय पर ज़रूर चलना है। हमें अंतर्मुखी योगी बनना है। देह अभिमान में आकर रूठना नहीं है, लड़ना नहीं है। चलन को रॉयल शानदार रखना है, कम बोलना है। यज्ञ सेवा में रुचि रखनी है, याद में रहकर सेवा करनी है, तो सेवा फिर एक्यूरेट होगी। आत्माएं परमात्मा के संबंध, आत्माएं जो हैं परमात्मा से संबंध जोड़ लेंगी। मूल बात यहाँ पर सत्य बात को पहचानने की है, उनमें पूरा निश्चय रखने की है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होंगे, उन्हें अच्छी तरह जानेंगे, पहचानेंगे, उन्हें याद करेंगे, तब जाकर हमारे विक्रम विनाश होंगे, तब हम पावन बनेंगे और तब गति सदगति होगी। इसलिए उनका परिचय सबसे पहले स्पष्ट करना है, क्योंकि जब तक निश्चय नहीं है आत्माएं आगे की बातों को समझेंगी नहीं। बाप की पहचान के बिना ही अच्छा कहते हैं, पर ऐसे अच्छा कहने से चलेगा नहीं। इसलिए प्रभु परमपिता परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि निश्चय पहले बिठाना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा स्वयं अपना परिचय देते हैं कि वो पतित पावन हैं। उन्हें याद करने से ही हम पावन बन सकेंगे। ये मुख्य बात है जो हमें भी समझनी है और समझकर फिर दूसरों को भी समझानी है। एक ही भगवान है, वही ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, समझ के सागर हैं, ऊंचते ऊंच हैं। ये निश्चय हर किसी को हो जाना चाहिए। बाकी जितने भी शास्त्र वेद भागवत हैं वो तो सब खंडन हो गए हैं, क्योंकि कहीं भी भगवान का यथार्थ परिचय नहीं है। सभी शास्त्र वेद खंडन हो गए हैं, क्योंकि उसमें भगवान का यथार्थ परिचय नहीं है। मनुष्य आत्माएं जो हैं वो अपने पिता का परिचय नहीं दे सकती हैं, परमपिता का परिचय नहीं दे सकती हैं। परमपिता परमात्मा खुद आकर अपना सत्य बताते हैं, उनके द्वारा ही उनको हम जान सकते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है और फिर याद से सभी आत्माओं की गति होगी। भगवान कौन है, ये मुख्य बात जो है ये बुद्धि में बिठानी है। इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे तो किसी भी समझाने का कोई असर नहीं होने वाला है। सारी मेहनत हमको इसी बात में करनी है। हम आत्माओं को कब्र से जगाने के लिए आते हैं। आत्माएं हम सब बेसमझ बन जाती हैं, इसलिए हम कब्र दाखिल कहलाते हैं। आज आत्माएं मुर्दों की तरह एक दूसरे को देखकर कॉपी कर रही हैं। किसी को भी सत्य का रास्ता मालूम नहीं है, बेसमझ बन गए हैं, इसलिए उसे कह देते हैं कि कब्र में है। अज्ञानता की नींद से प्रभु आकर जगाते हैं, समझ देते हैं कि शास्त्र पढ़ने से कोई नहीं जगेगा। ये तो परमात्मा ही आकर अपना परिचय देकर, हम आत्माओं का परिचय देकर, तीसरा समझकर नेत्र देकर जगाते हैं।
हम सभी आत्माएं जो हैं पतित बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो ज्योति है वो लगभग बुझ जाती है। जागृति जो है, समझ जो है, उससे हम विस्मृत हो जाते हैं, क्योंकि तमो प्रधान हो जाते हैं ना। तो अभी बाप का परिचय जब हम नहीं देते हैं ना, तो फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखते हैं, वो कुछ काम का नहीं रहता है, क्योंकि किसी को निश्चय नहीं है। निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। निश्चय होगा तो वो समझेंगे कि परमपिता परमात्मा कैसे ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। हम सब इस समय संगम योगी हैं और हम परमपिता परमात्मा से राजयोग सीख रहे हैं। राजा बनकर भृकुटी के आसन पर विराजमान होकर परमात्मा के साथ योग लगाकर हमें ज्ञान को समझते रहना है। योग की जो स्टेजेस हैं उसको क्रॉस करना है। अंतिम स्टेज जो है सर्वस्व त्यागी की, वहाँ तक पहुँचना है। साथ में फिर दैवी गुण भी हमको धारण करने हैं नई दुनिया के लिए। तो संगम युगी हैं हम। इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। जो प्रभु के साथ नहीं है संगम युग में, वे दिन पर दिन तमो प्रधानता के शिकार होते जा रहे हैं। तो इस तरफ बाबा कहते हैं संगम युग पूरा होता जा रहा है, तो उस तरफ तमो प्रधानता जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि अति के बाद ही अंत होगा। हर बात को समझना है। समझाने वाले भी प्रभु की याद में समझाएं, ये समझ देते हैं भगवान। बाबा हमको रोज़ पुरुषार्थ कराते हैं। निश्चय बुद्धि ही इस मार्ग में विजयंती होती है। ज़रा भी निश्चय डावाडोल हो जाए तो फिर नापास हो जाएंगे। बाप को याद करना है। याद करने में मेहनत है, इसीलिए इसे गंभीरता से लेना है, क्योंकि ये याद ही हमारे लिए कल्याणकारी है। बिना परमपिता परमात्मा में निश्चय हुए चित्रों की तरफ नहीं बढ़ना है। ये प्रभु का फरमान है। क्योंकि निश्चय नहीं है तो बाबा कहते वो कुछ समझेंगे ही नहीं। अनमोल समय संगम युग का, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। जो भी ओपनिंग भी करते हैं उनको भी प्रभु का परिचय ज़रूर देना है। ऊंचे से ऊंचे बाप, ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है। उनका परिचय उनके कर्तव्य के अनुसार होता है। सत्य धर्म की और परमात्मा की जब अति ग्लानि हो जाती है, तब परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करके हम आत्मा को होश में लाते हैं और फिर संजीवनी बूटी से हमें सुरजीत करते हैं। हमें खुद को देखना है कि हमारा योग परमपिता परमात्मा जी के साथ निरंतर रहता है या नहीं। अगर कोई दूसरी याद उसको खींचती है तो उस याद को किसी तरीके से कट करना है, अलग हो जाना है। परमपिता परमात्मा जी को शिकायत है कि योग में नहीं रहते हैं, इसलिए विक्रम भी विनाश नहीं होते हैं। स्पष्ट करते हैं कि जब हम दूसरों को योग करने को कहते हैं तो पहले अपने को देखना है कि हम करते हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम करेंगे तभी हम दूसरे को भी समझा सकेंगे और तभी दूसरे भी समझेंगे। हमें समझना है कि याद से ही विक्रम विनाश होंगे, याद से ही ज्ञान समझ में आएगा, याद से ही धारणा कर सकेंगे और याद से ही फिर से हम अपनी सुंदर जीवन की जो जन्म पत्री है वो लिख सकेंगे। याद में रहने से हर कार्य जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। ज्ञानी तो आत्मा तो बनना ही बनना है, लेकिन साथ में हमें योगी तो आत्मा भी ज़रूर बनना है। तब देह अभिमान के अंश से हम मुक्त हो सकेंगे। योग के बिना तो हम किसी को समझा नहीं पाएंगे। देह अभिमान जो है वो दूसरों को तंग करता है, तो इस बीमारी से हमको मुक्त होना है। योग का पुरुषार्थ ज़्यादा करना है और फिर याद का चार्ट भी रखना है और उसको फिर बढ़ाते जाना है। योग से विक्रम विनाश नहीं करेंगे तो फिर बहुत सजाएं खाएंगे, इस बात को भी
ध्यान में रखना है। याद हमारी ज़िंदगी का हर पल का हिस्सा बन जाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं कि योग में बहुत मेहनत है, इसलिए इसको हल्का नहीं लेना है। हमें चेक करना है कि कोई भी कर्म करते हुए हम मीठे माशूक की याद में रह पाते हैं या नहीं। जितना उन्हें याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। हमें देखना है कितना समय याद में हम रहते हैं, और फिर जो रिज़ल्ट है वो परमपिता परमात्मा से शेयर ज़रूर करनी है। याद नहीं करते हैं तो बाप को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए वो बार बार सावधान करते हैं, क्योंकि फिर हम श्रेष्ठ तकदीर नहीं बना पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, जो कि याद में रहने से ही शक्ति मिलती है दिव्यता को धारण करने की, क्योंकि फिर दैवी गुण धारण करते हैं तो उसका प्रूफ भी देना पड़ता है। सभी के साथ दैवी व्यवहार करना पड़ता है, जो कि परमात्म याद के बिना हम कर ही नहीं सकते हैं। बाप हमें घड़ी घड़ी समझाते हैं तो उनकी दी हुई समझ के प्रमाण हमको चलना है। याद से लव होगा तो श्रीमत पर हम चल सकेंगे। लक्ष्मी नारायण बनना और उनके घराने में आना मेहनत का कार्य है। आत्मा समझकर, खुद को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना है। ये याद जो है ये योग अग्नि का कार्य करती है। इसी से जो है हमारे विक्रम विनाश होते हैं। अगर हम लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का पुरुषार्थ करने में कामयाब नहीं होंगे तो फिर सजाएं खाकर पिछाड़ी में आकर मर्तबा पाएंगे। योग में कच्चापन जो है वो हमको देह अभिमान में लाता है, और फिर हम विस्मृत होकर लड़ते झगड़ते हैं, रूठते हैं। इसलिए अभी हमें पक्का योगी बनना है और अपनी रॉयल चलन को धारण करना है। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी सफल करनी है और दिल से सेवा करनी है। श्रीमत पर चलकर हमें सद्गति प्राप्त करनी है। सद्गति अर्थात स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करना है। सर्वगुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। ज्ञान से सद्गति होती है, इसलिए ज्ञान को भी बड़े महीनता से समझना है और ज्ञान के प्रमाण ही चलना है। सत्य परमपिता परमात्मा को याद करने की गांठ बांधनी है, कभी भी नहीं भूलना है। अब हमें घर वापस जाना है, इसलिए बुद्धि से देह के विस्तार को, देह के सब संबंधों को छोड़ देना है। अब बुद्धि का सारा योग परमात्मा के साथ लगाना है। अब परमात्मा को ही अपना सर्व संबंधी बनाना है, क्योंकि दुनियावी दैहिक दुनिया के जो संबंध हैं ये तो कर्मों के अनुसार हैं, ये तो विनाशी हैं और ये परिवर्तनशील हैं। परमात्मा के साथ अविनाशी संबंध है, इसलिए सारे संबंध उनसे बनाकर फिर दैहिक संबंधों की मोह माया से, बंधनों से हमको मुक्त होना है। देह सहित सब कुछ छोड़कर अब एक बाप को याद करना है। याद से ही हम सतो प्रधान बनेंगे और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करेंगे। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्व चिंतन, शुभ चिंतन चलता रहे। धारणा भी होती रहे, इसका भी ध्यान रखना है। राजाई घराने में आना है तो फिर मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। जो नंबर 1 में आते हैं, जो फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं, उन्हें ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ करके स्कॉलरशिप भी लेने की समझ दे रहे हैं। 108 आत्माओं को स्कॉलरशिप मिलती है, तो विजयंती माला में पिरोने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है। ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा, ऐसा कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। पढ़ाई की एम रखकर उत्तम पुरुषार्थ करना है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है,
इस बात को स्मृति में रखते हुए खुशी खुशी उत्तम पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेना है। हम अविनाशी आत्माएं अपना पाठ खुद ही नोंदती हैं। इस समझ को बुद्धि में रखते हुए अच्छा पाठ बजाकर अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए